सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे मुझे बता दो, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर हो रही है, दोनों चीज हो रही है, तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो, जल्दी जल्दी सभी बच्चे। वेरी गुड, मतलब सबको आ रही है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आ रही मेरी आवाज या स्क्रीन, तो बता देना बेटा, ठीक है। तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, है ना, संख्या पद्धति, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसमें हमने ऑलरेडी बेटा बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस टॉपिक जो हमने इतने सारे टॉपिक कवर किए हैं उनकी हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। उसकी हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। इस रिवीजन क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में देखा था एलसीएम हम कैसे निकालते हैं किसी भी फ्रैक्शंस का, किसी भी फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, है ना, हमने ये पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि एलसीएम से यूज करके हम दो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं, रिवाइज ही कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा, पोल में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, चलिए कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा। अगर बेटा मैं रूल्स की बात कहूँ तो हमारे क्लास के कुछ रूल्स है जो मेरी क्लास का हर एक बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो भी करता है ना, उसके लिए थैंक यू बच्चे। मैं कहती हूँ कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना, अननेसेसरी आप नहीं करते हो। मैं जब भी कहती हूँ यस और नो का में आंसर कर दीजिए, आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप क्या करते हो, गुड इवनिंग बेटा, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेजेस में जाते हो और अपना यस और नो में आंसर कर देते हो, डाउट लिख देते हो। जब भी मैं कहती हूँ बेटा पोल में आंसर करना है तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा वोट मेरे हर एक बच्चे को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से मुझे समझ आता है आपको कितना समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा होता तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं समझाने का, है ना। मेन पर्पस क्या, हमें समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस पे ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब दो फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना, ठीक है। इस पे हम वर्क करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में बेटा क्या देखा था, हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम कैसे दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं, है ना। मान लीजिए मेरे पास 12 एंड 15 है, हम क्या करेंगे, सिंपल 2 से जाएगा, है ना, 2 6 12, 15 का 15 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ 15 एज इट इज, फिर आपका 3 से जाएगा 3 1 जा 3 5 आ जाएगा, फिर आपका 5 से जाएगा 5 1 जा 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आपका एलसीएम कितना आ गया बच्चे, 60 आ गया। सो कहने का मतलब क्या है बच्चे कि एलसीएम हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी देख लिया था हम कैसे निकालते हैं। अब इन एलसीएम का यूज कहाँ होता है बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तो हम पहले वही करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शंस। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। मान लीजिए बच्चों मेरे पास दो नंबर है 2/7 एंड 1/5, ठीक है। मुझे दो फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना है। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से ऐड करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप क्या करोगे, 5 और 7 का पहले एलसीएम लेंगे नॉर्मल, हाँ 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, सिंपल 5 से पहले जाएगा 7 एज इट इज, 5 1 जा 5, फिर 7 से चला जाएगा 7 1 जा 7, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा बेटा 35, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 35। अब 7 के टेबल में 35 कब आता है, यस वेरी गुड बेटा, जितने बच्चे मेरे आंसर कर रहे हैं वेरी गुड, बाकी बच्चे ध्यान से देखिए जिनको नहीं समझ आया हो। 7 के टेबल में 35 कब आता है बच्चे, 5 पे आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना है बच्चे 2 है, 2 लिख दो, प्लस लगाया, 5 के टेबल में 35 कब आता है, 7 पे आता है, मल्टीप्लाई 1 लिख दो, ठीक है। अब आपने क्या किया, 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस 7 इंटू 1 7 अपॉन में 35 कितना आ गया, 17 अपॉन 35। वेरी गुड, वेरी नाइस। जितने बच्चों ने चैट सेक्शन में लिखा है वेरी गुड। बाकी सभी बच्चे बता दो सभी को समझ आया क्या, या फिर से हाँ बेटा रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, ठीक है, ठीक है। सिंपल सा है बच्चों, देखो मेरे पास दो नंबर है, मैं दूसरा नंबर लेती हूँ अभी ना, हाँ दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। मान लो बच्चों मेरे पास नंबर है 2/7 और मुझे इसमें ऐड करना है 1/5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, जिसलिए हमने एलसीएम सीखा था, मेरा एलसीएम आएगा 35, ठीक है। अब 7
के टेबल में 35 कब आता है, या 7 से डिवाइड करेंगे 35 तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसके ऊपर कितना है बेटा, 2 है, तो मैंने ये 2 यहाँ लिख दिया। फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। 5 के टेबल में 7 कब आता है, 5 के टेबल में 35 कब आता है, 7 पे आता है। मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है, 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया, कितना आ जाएगा, 10 प्लस 7 वन जा 7 अपॉन में 35, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 17 अपॉन 35। क्या मेरी बात अभी सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, यस और नो। ठीक है, चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, फिर मुझे आप बताना, ठीक है। अब मान लो मेरे को ऐड करना है 5 अपॉन 12 को ऐड करना है 11 अपॉन 16 से, तो आप क्या करोगे, 12 और 16 का बच्चे एलसीएम लोगे पहले, ठीक है। चलो एलसीएम लो पहले, कितना आएगा, वैसे मैंने हिंट के लिए बताया हुआ है एलसीएम 48 आएगा, है ना, लेकिन आप लोग निकालिए और मुझे बताइए इसको सॉल्व करके दोनों फ्रैक्शन को जब मैं ऐड करूंगी कितना आएगा। कॉपी में कर लेना, दिक्कत आए तो मुझे बताना। कर दीजिए सभी बच्चे। क्या हो गया, मेरी आवाज क्या कह रहे हो बच्चे? बेटा आप अपना फोन का देखो एक बार, फोन के साइड में आपका जो बटन है अगर कम है तो फोन की आवाज तो फुल है ना, पहले आप एक बार ये भी चेक कर लो, कई बार आवाज, फोन की आवाज ही कम होती है हमारी, इसलिए धीमे भी आ रही होती है, ठीक है। बच्चों का वैरायटी ऑफ आंसर आ रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से करो। देखो 48 था, 48 एलसीएम आएगा, मैंने देखा 12 के पहाड़े में 48 कब आता है, 12 चौक 48 होता है, तो मैंने 4 यहाँ लिखा, गुना का साइन लगा दिया। ऊपर बेटा कितना है यहाँ 5, तो मैंने 5 लिख दिया, प्लस का साइन लगाया। 16 के पहाड़े में 48 कब आता है, 16 तिया 48 होता है, 3 लिखा, गुना का साइन लगाया। ऊपर कितना है 11, तो मैंने यहाँ 11 लिख दिया, ठीक है। अब 5 चौक 20 होता है ना, और 3 इंटू 11, 11 3 जा 33 होता है ना, अपॉन में 48, ठीक है। सो मैंने इनको ऐड किया, कितना आएगा 53 अपॉन 48। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं बच्चे, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, सो यही हमारा आंसर है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? अच्छा मुझे एक बार पहले ना सभी बच्चे चैट, मैम दोबारा समझा दो एक बार। हाँ बेटा मैम दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा मैं समझा देती हूँ, पहले मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिख दो क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है, क्योंकि मेरे कुछ बीच बीच में बच्चे बोल रहे हैं आवाज कट कट के आ रही है, एक बार बताओगे? ठीक है बेटा, जिसको प्रॉब्लम हो रही है ना एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो प्लीज, है ना। हाँ क्योंकि मुझे लग रहा है बाकी सभी को आ रही है, तो आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा होगा, राइट। चलो मैं दोबारा बता देती हूँ, देखो बेटा मैंने लिखा 5/12 और यहाँ लिखा 11/16, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर देखा कि 12 और 16 का मैंने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। सो 12 और 16 पहले 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा। तो आप इनको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपको 48 देगा, ठीक है। तो आपने एलसीएम निकाल लिया, अब आप यहाँ लिखोगे एलसीएम 48, ठीक है। अब देखो 12 के टेबल में बेटा 48 कब आता है, 12 के पहाड़े में 48 कब आता है, 4 पे आता है ना, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। फिर गुना का निशान मल्टीप्लाई लगा दिया, ऊपर कितना है बेटा 5 है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। 16 के टेबल में बेटा 48 कब आता है, 16 के टेबल में 3 पे आता है। मल्टीप्लाई ऊपर कितना है बेटा 11 है, मल्टीप्लाई 11 कर दिया, ठीक है। अब 4 का 5 से करेंगे कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। प्लस का निशान लगाया, 3 का 11 से करेंगे 33 आएगा, ठीक है। अपॉन में 48 लिख दिया, कितना आ गया 53/48, ठीक है। अभी समझ आया सभी बच्चों को?
बताओ जरा, या अभी भी डाउट है? ऐड मैम इसे काट भी सकते हैं? हाँ बेटा, अगर कट रहा है ना तो काट सकते हैं, लेकिन ये तो कटेगा ही नहीं किसी नंबर से, देखो ओके किसी से मैम। नहीं कटेगा। हाँ, अगर वैसे सिंप्लीफाई हो रहा होता है तो बेटा हमेशा फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, जिनको आता है वेरी गुड बेटा, और जिनको डाउट था उनका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो चलो, अभी एक और आगे बढ़ लेते हैं। अब जैसे हमने एडिशन देखा ना, वैसे ही सेम बेटा सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3/4, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 4/7 से। मान लो मेरे पास 3/4 है, इसमें से घटाना है 4/7। मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल एलसीएम लूंगी, 4 का और 7 का, 2 से जाएगा 2 आ जाएगा, 7 आएगा, फिर 2 से जाएगा 1 आएगा, 7 आएगा, फिर 7 से चला जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 7 कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 28। अब 4 के टेबल में, 4 के टेबल में 28 कब आता है, 7 पे, है ना। करण सिंह की आईडी से जो बच्चा है, मैं इसको क्लास से बाहर निकाल रही हूँ, एंड आपकी कंप्लेंट जा रही है वो अलग। दिस इज योर लास्ट वार्निंग, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में भी यही किया था। सो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप अननेसेसरी लिंक्स एंड ऑल शेयर करोगे, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। क्लास में डेकोरम को मैं ऐसे आपको वो करने नहीं दूंगी। और ये सबके लिए वार्निंग है, आगे से किसी भी बच्चे ने ऐसा लिंक या कुछ भी शेयर किया तो बेटा आप लोगों को भी क्लास से बाहर तो होगा, साथ में आप लोगों को कंप्लेंट होगी वो अलग। नेक्स्ट टाइम के लिए सभी बच्चे ध्यान रखें। और कोई बच्चा ऐसे अननेसेसरी लिंक्स पे क्लिक ना किया करे, चाहे वो आपकी क्लास में आ रहा हो या फिर बाहर आपके मतलब किसी और भी अदर आ रहा हो। चलिए चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। 4 के टेबल में 28 कब आता है बेटा, 4 के टेबल में 28 आता है आपका 7 पे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कितना है बेटा 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। माइनस का साइन, 7 के टेबल में 28 कब आता है बच्चों, 4 पे आता है, और मल्टीप्लाई में मैंने ऊपर कितना है 4 है, 4 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब कितना आ गया बच्चे, यहाँ से मेरे पास आया 21, ठीक है, माइनस किया 4 चौक 16, 4 4 16, ठीक है। 28 लिखा, डिवाइड माइनस किया 21 में से 16 गए, ठीक है। 21 में से 16 गया, कितना आएगा 5, 5/28 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए मनोज यादव की आईडी से और पुनीत यादव की आईडी से बेटा काट सकते हैं? हाँ बेटा, कट रहा होता है तो काट सकते हैं, बट ये कट ही नहीं सकता ना यहाँ पर। बेटा मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ, देखो क्लास के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, सभी बच्चों को फॉलो करने होते हैं, ठीक है, तभी एक क्लास एक अच्छी क्लास जाएगी, वरना आप भी डिस्टर्ब होगे, मैं जो पढ़ा रही हूँ मुझे भी डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। सॉरी की बात नहीं है बेटा, नेक्स्ट टाइम बस करो मत, ठीक है। क्लास के बाद आप चाहे लोग कुछ भी करो, क्लास के दौरान नहीं, क्योंकि फिर इससे ना बाकी बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं जो आप लोग करते हो, ठीक है। चलो, क्योंकि सबकी स्क्रीन पे जाता है जो आप लिखते हो। चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई है सभी को कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं हम, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, यस मैम। ठीक है। चलो ने कहीं पे मिस्टेक किया है बेटा, अच्छा हाँ, अच्छा मैंने ना, हाँ हमने एक चीज गड़बड़ करी है बच्चों इस क्वेश्चन में। देखो उसने बोला था सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 फ्रॉम द 4/7, हमने उल्टा कर दिया तो हमारा आंसर 5/28 है। अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं बेटा, 4/7 में से मुझे 3/4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो आंसर में कितना फर्क आ जाएगा, 28 आएगा। 7 के टेबल में 28 कब आता है, 4 पे आता है, मल्टीप्लाई ऊपर कितना है 4 आएगा, 4 के टेबल में 28 7 पे आता है, मल्टीप्लाई ऊपर कितना है 3 है। अब देखो 16 - 21 हुआ
है ना, उल्टा हो गया। अब 16 में से 21 जाएगा तो -5 आएगा अपॉन 28, मतलब 21 में से आपने 16 सब्ट्रैक्ट किया, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, मतलब 21 बड़ा है, 21 का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो दोनों वेराइटी आपने देख ली। तो बेसिकली देखने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप चेक कर लो नंबर कौन सा बड़ा है, उसका साइन लगाना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आप सभी बच्चे दो, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 4 में से 4/5। दोबारा समझा दो कौन सा बच्चे, पहले वाला? मैम, ये माइनस वाला। बेटा कुछ नहीं किया मैंने, वही था जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, बस जैसे हमने 21 में से मैंने जैसे 16 घटाया ना, तो मैंने पहले देख लिया कि 21 में 16 घटाने के बाद आया 5 ही, बस नंबर कौन सा बड़ा था, 21 बड़ा था, है ना। तो मैंने 21 का साइन देखा माइनस को, तो मैंने -5 लगाया और कुछ नहीं किया। मैम ये प्लस माइनस के सब्ट्रैक्ट में चेंज होती है साइन। हाँ बेटा, अगर नंबर आपका साइन आपका बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, याद करो अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस सब्ट्रैक्ट होता है और बड़े वाले नंबर का साइन आता है, वही किया है मैंने, एक प्लस का एक माइनस का माइनस कर दिया, बड़े वाले नंबर का साइन लगा दिया, सिंपल। मैम एडिशन में भी ऐसा ही होता है। हाँ बेटा, फ्रैक्शंस में भी, सभी में यही होता है, जहां एक बार प्लस और माइनस दोनों जगह आ गए ना, वो हाँ पर ये चीज होगी ही होगी, ठीक है। ओके मैम। चाहे वो फ्रैक्शन हो, रैशनल नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर्स हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। मान लो मेरे पास 4 - 4/5 है, मुझे इससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4/1, राइट। बेटा लीव करके ज्वाइन करो, कृष्ण की आईडी से जो बच्चा है, बेटा क्लास को बंद करो और आप दोबारा से रीज्वाइन करो। अच्छा एक चीज मैं कर रही हूँ बच्चों, अभी जितने बच्चे हमारी क्लास में है ना, सिर्फ वही बच्चे रहेंगे, अब कोई और बच्चा आ नहीं पाएगा क्लास के अंदर। एंड करण सिंह की आईडी से बेटा आपकी कंप्लेंट तो जाएगी, ये तो आप याद रखना, मैंने पहले आपको लीनियंट छोड़ दिया था, और इसके साथ जितने बच्चे और जो कर रहे हैं उनकी भी कंप्लेंट जाएगी, ये भी आप याद रख लीजिएगा। और अब मैं किसी में क्लास में किसी अदर बच्चे को एंट्री नहीं दे रही हूँ, आप इससे और बच्चों का भी नुकसान होगा, वो आप देख लेना, ठीक है। और ये चीज याद रखना, ये दोबारा हुई किसी भी बच्चे की तो मैं सबको क्लास से बाहर निकालूंगी। मैं जितना आराम से आप लोगों से अब ट्रीट कर रही हूँ, मेरे 2 बच्चों की स्क्रीन फ्रीज हो गई है इससे। मैम समझ में नहीं आया। बेटा मैं भी बता देती हूँ दोबारा से, 1 मिनट, ठीक है। सो बच्चों देखो, ठीक है, अभी मान लीजिए आपके पास एक 4 नंबर है, ठीक है, 4 है, ठीक है, इस 4 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4/5, ठीक है। तो मेरे पास एक नंबर है 4, तो मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ, 4/1 लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 तो लगा ही सकते हैं, इजी है। अब मुझे पता है 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 एंड 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सिंपल 5 ही होगा, क्योंकि 5 1 5 आएगा, 5 ही आएगा, सिंपल। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। अब 1 के टेबल में 5 कब आता है, 1 1 1, 1 2 2, 2 1 3 3, 5 पे आएगा, आएगा ना 5 पे। फिर मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है बेटा, 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। माइनस का साइन लगाया, 5 के टेबल में बेटा 5 कब आता है, 5 1 पे। मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है, 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब देखो 5 4 20 माइनस 4 1 4 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 16/5। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आई है, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में मेरे। मैम एक बार और समझा दो। एक बार और समझाती हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा समझाती हूँ। देखो मैंने बोला आपको कि 4 में से आपको 4/5 घटाना है, ठीक है। तो मैंने अब 4 को मैं लिख सकती हूँ ना, फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ, बटे में 1 लिख सकती हूँ ना, इसका मीनिंग 4 लिखूं या 4/1 लिखूं, एक ही तो बात होती है। अब 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5 ही होगा। अब 1 के टेबल में 5 कब आता है, एक के टेबल में बेटा, 1 के टेबल में कब आता है, 5 पे आता है, तो मैंने 5 लिख दिया। गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है 4, तो 4 लिख दिया।
माइनस में 5 के टेबल में 5 कब आता है? 1 पे आता है। गुना में ऊपर कितना बेटा? 4, मैंने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। तो 20 माइनस 4 बटे 20, तो कितना आ गया बेटा? 20 में से 4 गए 16, 16 बटे 20 आपका आंसर हुआ। आप समझ आया? सिंपल वही है, बस यहाँ पर एक था तो एक के पहाड़े को करा हमने। समझ आया? अशोक की आईडी से, करमवीर की आईडी से, विवेक की आईडी से, कई सारे बच्चों ने बोला था, मुझे दोबारा बताने। क्लियर है बेटा? चैट में बता दो मुझे एक बार, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और मुझे याद आई जो मुझे पूछनी चाहिए। अगर मेरे पास मान लो नंबर है 2/5 और 1/5, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका क्या होगा? जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? याद है क्या सभी को? मैंने बताया था, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं सिर्फ 5 ही एलसीएम हो जाएगा। बस हमें क्या करना होता है? ऊपर वाले नंबर को जोड़ना होता है ना। 3/5 हो जाएगा, 3/5। जब हमारे दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंपल हम उसे ऊपर वाले नंबर को ऐड करके और नीचे 5 का 5 लिख देते हैं। चलिए अब मुझे जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए, क्या सभी बच्चों को मेरी बातें समझ आई है? यस और नो जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बता दो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पोल में पूछूंगी। बेटा पूछ रही हूँ, सबको समझ तो आने दो। किसी बच्चे को डाउट है क्या? ठीक है, चलो आंसर दो फिर एक क्वेश्चन का। आपको क्या करना है? 4/5 में ऐड करना है 1/3, ठीक है। 4/5 में ऐड करना है 1/3। और जिन बच्चों का पोल नहीं चलता है, मेरे 3 बच्चे ऐसे हैं, वो फिर चैट में आंसर करना बाद में, ठीक है। चलो 4/5 को ऐड करना है 1/3। हो गया मैम। मैम कर दिया। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन। बाकी सभी बच्चे करेंगे बेटा, कॉपी में कर दो पहले, फिर पोल में कर लो। ध्यान से करो बेटा। अभी तो मुझे बोल रहे थे मैम पोल में पूछ लो, पोल में पूछ लो। अब जल्दबाजी में गलत कर रहे हो बेटा, जल्दबाजी की रेस नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ आराम से पहले कॉपी में करो। अब मैं इतना समझाया है तो एटलीस्ट कॉपी में करके सही आंसर तो करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, काफी बच्चों को आंसर आ रहे हैं। चलिए सबका आंसर चाहिए, जितने प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए। बस सिर्फ 3 बच्चे हैं जिनका पोल नहीं चलता है। जब मैं चैट ऑन करूंगी वो बच्चे मुझे 3 पोल में आंसर करेंगे। बाकी बच्चे मुझे चैट में आंसर कर दीजिए, सॉरी पोल में आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं, आराम से पहले कॉपी में कर लो। वेरी गुड। ये करण सिंह की आईडी से जो बच्चा है, ये कौन से स्कूल का है? किसकी क्लास का है बच्चा, बता सकते हो मुझे? मैम हमारी क्लास का। कौन सा स्कूल के हो बेटा? पलावास के ना? ठीक, सभी बच्चे मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए, और सॉरी पोल में कर दीजिए सभी बच्चे आंसर। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरा बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को कर देते हैं बच्चों बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। जो मेरे बच्चे जिसके नहीं चलते जल्दी से आंसर कर दो। देखो बच्चों सिंपल सा था और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही किया। 5 और 3 का एलसीएम तो मुझे बताने की अब जरूरत है नहीं, है ना। कितना होगा? 15 होगा। 5 के पहाड़े में 15 3 पे आता है, गुना में ऊपर बेटा 4 प्लस 5, 3 के पहाड़े में 5 15 5 पे आता है, गुना में 1।
12 प्लस 5/15 कितना हो गया? 17/15 है ना। कितना हो गया बच्चे? 17/15। तो कौन सा आंसर ठीक हुआ आपका? बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मेरे बच्चों ने जितने ने बी लिखा था बिल्कुल सही था। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। हाँ बेटा बोलो। मैम ये क्वेश्चन मैम आपने 12 से ये वाला समझा दो। कौन? अच्छा 12 और 5 यहाँ से। यस मैम। बेटा 3 4 प्लस प्लस का साइन लगाया, 5 बन जा 5, 12 और 5 को ऐड कर दिया 17। क्लियर हुआ? यस मैम। गुड। चलो आगे बढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे मुझे। अच्छा इस क्वेश्चन को पहले समझ लेना। आपके पास है 2/3 प्लस 1/3, इन दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके जो आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर में से आपको सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है 5/7। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्वेश्चन समझ आया है? पहले आपको इन दोनों को ऐड करना है। अब आपको पता है सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो कैसे ऐड करते हैं, सिंपल होता है वो। तो फिर उसके बाद जो आंसर आ जाएगा उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 5/7। कर दो जरा, कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। ध्यान से जल्दबाजी कर रहे हो बच्चे, जल्दबाजी कर रहे हो। आराम से कर लो। पहले पहले देखो 2/3 2/3 प्लस 1/3 है, उस दोनों को देखो, सेम डिनोमिनेटर होते तो सिंपल होता है। वो आया आंसर, उस आंसर में से आपको 5/7 सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा ध्यान से करो, टाइम लेके करो, ध्यान से करो, कॉपी में कर लो पहले, आंसर गलत मत करो। कोई बच्चे जल्दी करने के चक्कर में ना गलत कर रहे हैं। मैम ये क्वेश्चन दोबारा समझाएं। दोबारा समझाऊं? अच्छा मैंने देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है कि आप ना 2/3 और 1/3 इन दोनों को ना जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दो। आपको पता है फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं? जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो क्या करते हैं? आपने जोड़ दिया, मतलब पूरा पर कर लो। जो आंसर आएगा ना आपके पास, उस आंसर में से उसमें से इसको घटाना है 5/7। ठीक है, आप इसको दो क्वेश्चन की तरह करो। दो क्वेश्चन की तरह को, पहले आपका क्वेश्चन है कि दो फ्रैक्शन है 2/3 प्लस 1/3, इनको जोड़ना है। आपने जोड़ किया, आंसर आपने बता दिया, ये आंसर है। उस आंसर में से 5/7 घटा दो। ठीक है, अभी ना मेरे बच्चे, आधे बच्चे एक आंसर कर रहे हैं, आधे बच्चे एक आंसर कर रहे हैं। बेटा ध्यान से करो, कॉपी में कर लो। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। जब आपके पास डिनोमिनेटर, याद करो मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था, जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं? सेम डिनोमिनेटर लिख देते हैं और इन दोनों ऊपर वाले नंबर को बस ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 3/3 आ जाएगा। अब इस 3/3 में से आपको घटाना, 3/3 का मतलब क्या हुआ? 1। अब 1 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5/7, और आप 1 को क्या लिख सकते हो? 1/1। मैंने आधा क्वेश्चन बता दिया बच्चों, अब तो करो। मैम मेरा गलती से गलत हो गया। गलती से गलत तो बेटा पेपर में भी हो सकता है। हाँ, थोड़ा ध्यान से करो बेटा सभी बच्चे। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले आराम से कॉपी में कर लिया करो। चलो अभी मैं जब पोल ऑन करूंगी, चैट ऑन करूंगी, वहां आंसर कर देना, बट आगे के लिए ध्यान रखो बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, मेरे बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं आधे, थोड़ा ध्यान से करिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे। हाँ सभी, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए। वेरी गुड।
एक चीज मम्मी, छोर और छोरी में बहुत अंतर है ना। हाँ छोरी बच्चे, अपनी चीज से राजी ना करे। बेटा छोरा से नहीं बोल देगा। मतलब हमारी क्लास में तो वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे बेटा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, मैम 5 मिनट दे दो। 1। क्या बेटा? 0। क्या कह रहे हो? और टाइम मैम चाहिए क्या? टाइम दे दो। चलो 1 मिनट और दे रही हूँ बेटा मैं, फिर ठीक है। उसके बाद अगर और चाहिए होगा तो फिर चैट में करना, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। मैम मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है मैम इसमें। आंसर किसे नहीं आ रहा बेटा? आंसर तो आएगा, आप थोड़ा ध्यान से करो, आप लोग जल्दबाजी कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से सोचो। मैम ने क्या क्या बताया था, उस सारी जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई है ना, सब वही यूज होंगी। आपको पता है 2/3 है, 2/3 प्लस करना है 1/3 से, ठीक है। सो आप देखो, जब सेम डिनोमिनेटर, मैंने बताया था, जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। फिर वो करके आंसर आ गया, मैंने आधा आंसर तो बेटा निकाल ही दिया, 3/3। अब तो आपको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, -5/7, वो तो कर दो। चलो अभी कर लेते हैं पोल को बंद। अब जो जो बच्चा बचा है वो चैट में करेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम दे दिया मैंने इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ताकि अगली बार इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कोई बच्चा मेरा गलत ना करे, ठीक है। देखो आपके पास था 2/3, ठीक है, और दूसरा नंबर था आपके पास 1/3। याद करो मैंने क्या बोला था, जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं ना बेटा, तो डिनोमिनेटर होता है वही लिख देते हैं, बस आप इन दोनों नंबर को जोड़ देते हो। 2 + 1 3/3 हो गया, है ना, और 3/3 का मतलब हुआ 1, ठीक है। और 1 में आ गया आंसर। अब मुझे 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा? 5/7, ठीक है। तो मैंने 1 को क्या लिख दिया? 1/1, ठीक है, 1/1 लिख दिया। अब 7 और 1 का एलसीएम, 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा? याद करो, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया था, 1 और 5 का एलसीएम 5 आया था ना, ऐसे ही 1 और 7 का एलसीएम 7 आया। अब 1 के टेबल में 7 कब आएगा? 1 के टेबल में 7 कब आएगा बच्चों? 7 पे। मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है? 1, तो 1 लिख दिया। माइनस लिखा, 7 के टेबल में 7 कब आता है? 1। मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है? 5, 5 लिख दिया। अब 7 बन जा 7, माइनस 5 बन जा 5, डिवाइडेड बाय 7 या बाय 7, 2/7 आपका आंसर आ गया। इजी, समझ आया? मैम एक बार दोबारा समझा दो एक बार। दोबारा समझाऊं? अच्छा, मैम इसे हम 3/3 -5/7 करके भी कर सकते हैं, तो यही आंसर आएगा। हाँ तब भी यही आंसर आएगा, तब भी यही आंसर आएगा बेटा, तब भी आंसर। मैम हमारा नहीं आया। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? मैं ऐसा करने के बाद हमारा नहीं आया, 3/3 करने के बाद। दिखा देती हूँ मैं, 3/3 से भी दिखाती हूँ, रुको रुको। कैसे बात कर दी बेटा आपने? ऐसे नहीं हो सकता। देखो 3/3 है, माइनस लिखा, क्या करना था? 5/7, ठीक है। कितना आएगा? 21 आएगा। 7 के 21 एलसीएम होगा 7, 21। 3 के टेबल में 21 कैसे आता है? 7 पे आता है। मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है? 3 है, ठीक है। -7 के टेबल में 21 3 पे आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है? 5 है, ठीक है, आ गया। 7 या 21, -3×5 = 15, बटे में 21, ठीक है। 21 70, अब ये कितना है बेटा? 21 में से 15 गए, कितना आएगा? 6, 6 आएगा ना, 6/21। अब देखो 3 के पहाड़े से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तब भी तो 2/7 ही आया। कौन कह रहा था नहीं आएगा? मैम काटना रह गया था। हाँ तो बेटा गलती तो आपकी है ना, हमने काटा ही नहीं। आप समझ आया क्या सभी को? क्लियर है क्या सभी बच्चों को, या किसी को अभी भी डाउट है? यस और नो चैट सेक्शन में बता दो मुझे सभी बच्चे। चलो फिर बहुत बढ़िया, अगर समझ आ गया है तो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे फिर सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा,
आपको क्या करना है, 7 इंटू में 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5/7। सो आपको पता है ये क्या है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन है। पहले मिक्स फ्रैक्शन से आप इसको कन्वर्ट कर लेना किस में बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेना, उसके इस वाले नंबर, इस वाले को और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, चलो करो जरा, पहले कॉपी में कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चों। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी की थी तो काफी बच्चों ने गलत किया था। और हमेशा याद रखो, कभी भी कोई फ्रैक्शन आगे सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो उसे सिंप्लीफाई जरूर करो। ठीक है, उसे सिंप्लीफाई बच्चे जरूर किया करो। चलो वेरी गुड। ध्यान से प्लीज जल्दबाजी मत करो बच्चों, कॉपी में करो आराम से। 7 इंटू में 1/2 है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में पहले बदलो। आपको आता है बदलना, इम्प्रॉपर में बदल गया, उसके बाद तो दो नॉर्मल दोनों फ्रैक्शन ही बन गए ना, 5/7 और जो भी बनेगा। 7 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, प्लस ऐड कर दो 1। ध्यान से जल्दबाजी नहीं, पहले कॉपी में कर लो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी रुके हुए हैं मेरे, पहले कॉपी में कर लो। 7 इंटू में 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5/7। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे 10 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, आंसर कर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सही गलत मैं हमेशा बोलती हूँ, बाद में देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरा जो बच्चा बचा जल्दी से आंसर कर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को कर देते हैं बेटा बंद, और चैट को कर देती हूँ मैं ऑन। चलो सिंपल है बेटा, आपने क्या किया, 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 14 आया, 14 और 1 15 है ना। 15/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5/7। आपने 2 और 7 का एलसीएम लिया, सबको पता है कितना आएगा, 14 है ना। अब 2 के टेबल में 14 कब आता है बेटा, 7 पे। मल्टीप्लाई में 15 किया, माइनस 7 के टेबल में 14 2 पे आता है, मल्टीप्लाई में 5 किया।
अब 7 5 15 को 15 7 का कितना होता है 105 माइनस हाँ 10/14 कितना आया बेटा 95/14। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा बी सही है। मेरे 4 से 5 बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? क्या आपको याद नहीं है मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते तो कैसे करते हैं? मैम हमारी गलती नहीं हो गई। बेटा गलती से ही तो गलती होती है और गलती से ही पेपर में गलती हो जाती है और फिर मार्क्स कट जाते हैं। आपको आता हुआ आप गलत कर देते हो है ना। इसके लिए बेटा कॉपी में ना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना करोगे लिख कर उतना अच्छा है ना। यस चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। जैसे हमने एडिशन देखा, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन देखा, वैसे ही हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखो मेरे को पता है मल्टीप्लिकेशन सभी बच्चों को ऑलमोस्ट याद है ना कि आप क्या करते हो 15 का मल्टीप्लाई 7/5 से कर दो है तो आप क्या करते हो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते हो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 5 15 के अपॉन में 1 आ जाएगा है ना। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से कितना आ जाएगा बच्चे? कितना आ जाएगा 105/5। नहीं 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 याद नहीं है आप लोगों को। मैंने एक चीज और बताई थी क्या कि अगर न्यूमरेटर हाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो हम काट देते हैं। देखो 5 तो मिटा ही दिया, 5 बन जा 5 ठीक है, 5 3 जा 15। अब देखो 3 का 2 7 से करेंगे 21/1 21 आपका आंसर आया। याद आया सभी को? यस और नो? यस और नो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में मुझे सभी को समझ आया या नहीं, या किसी को डाउट है? मैम एक बार फिर से समझाना। ठीक है बेटा याद करो हमने जब दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन सीखा था तो मैंने क्या बताया था बेटा सिंपल होता है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होता है। बट अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा होता है ना तो हम पहले काट भी देते हैं। जैसे देखो 5 बन जा 5 5 3 जा 15 कट रहा है ना तो काट दिया। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 7 से कर दिया मैंने और 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो कितना आया 21/1 यानी कि 21 हो गया आंसर। क्लियर है सभी को? चैट सेक्शन में बता दो से। ठीक है बच्चे वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत इजी सा है। चलो फिर मुझे बताओ 11/25 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 15/7 से। बता दो जरा 11 का मल्टीप्लाई 15 से और 25 का 77 से। लेकिन इससे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बच्चा कुछ कट रहा होता है तो हम क्या करते हैं काट देते हैं। चलो बता दो जरा। बता दो जरा सभी बच्चे जल्दी जल्दी। 3/35 आंसर है मैम। बेटा चैट में बताओ ना प्लीज। वैसे बिल्कुल सही है वेरी गुड बट चैट में। हाँ आप क्या करोगे देखो 11 बन जा 11 11 7 जा 77 ठीक है। 5 5 3 जा 15 5 5 जा क्या 5 का 7 से किया 3/35। अच्छा अगर आंसर आने के बाद वो फिर से भी कट रहा हो ना तो काट सकते हो ठीक है। अभी भी मेरा कोई ऐसा बच्चा है जिसको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो? मल्टीप्लिकेशन में किसी को प्रॉब्लम है क्या? बता दो जरा चैट सेक्शन में यस और नो में आंसर कर दो सभी बच्चे। ठीक है सो बेटा इसमें एक तरीके का और आ जाता है कि मान लो उसने ना ये बोल दिया कि आप इसको इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन, इस मिक्स फ्रैक्शन को ना इस मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे है ना। पहले मिक्स फ्रैक्शन को बेटा कन्वर्ट करेंगे किस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ठीक है। तो यहां से कितना आएगा 7 × 2 14 14 और 7 × 2 + 3/2 मल्टीप्लाई में 3 × 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 14 और 3 17/2 गुना यहां से कितना आएगा बेटा 12 4 12 और 3 15/2 4। क्या कटेगा कुछ
कटेगा क्या? नो नहीं मैम। तो फिर नो मैम। मल्टीप्लाई करेंगे। 17 का 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 7 35, 3 5 3 8 7 और 1 2 5 1 255 अपॉन में 8। ठीक है, ये कट सकता नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो में आंसर कर दो, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। बच्चा बता दो जरा सभी को हाँ हाँ बेटा। मैम यही क्वेश्चन दोबारा समझ मैम 17/2 से 17 अपॉन यहाँ से Two. 2। देखो 17 अपॉन 2 आया, मल्टीप्लाई में 15 अपॉन 4 आया है ना। आपको पता है न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। 17 का मल्टीप्लाई 15 से किया मैंने यहाँ करके भी दिखा दिया, 255 आएगा। और 4 का 2 से कर दिया, 4 2 8, 4 2 8, 15 की 17 से गुना करी और 4 की 2 से कर दी। यस ठीक है? मैम। चलो अभी फिर सबको समझ आया तो मुझे आंसर चाहिए आप पोल में। ठीक है, पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे मेरे। 3 का मल्टीप्लाई 7/9 से करना है, कर दो जरा। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। सिंपल, आपको पता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, चलिए करिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो पहले काट लीजिएगा। वेरी गुड बेटा, इसमें तो ध्यान से करो प्लीज, इसमें भी गलती कर रहे हैं मेरे कुछ बच्चे। जल्दबाजी इतनी करते हो कि कुछ बच्चे तो पोल ऑन होते ही कुछ भी आंसर लिख देते हैं। बेटा ऐसे मत करो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे मेरे। वेरी गुड। 3 का मल्टीप्लाई 7/9 से करना है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है बच्चे तो काट दो, है ना। यस, वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दो सभी बच्चे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। सिंपल सा था। आपको यहीं पे दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट रहा है। 3 1 3, 3 3 9। 1 का मल्टीप्लाई 7 से और 1 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 7/3। सी ऑप्शन करेक्ट, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही ऑप्शन किया है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। आपके पास है 4 इंटू में 5/3, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू में 3/2। सो इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। पहले आपको मिक्स से कन्वर्ट करना है बेटा, ठीक है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना मिक्स फ्रैक्शन से। आफ्टर दैट फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो पहले काट लेना। ठीक है, चलो कर दो जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे। मैम वेरी, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, अच्छा बच्चे 1 मिनट के लिए ना स्क्रीन जाएगी, 1 सेकेंड के लिए। हाँ, जस्ट अ मिनट।
बच्चों ध्यान से कीजिए, मेरे कुछ बच्चे जल्दबाजी करने के चक्कर में ना गड़बड़ कर रहे हो। यस, अब देखो बेटा आ गई। आ गई मैम। ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ, सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड। मैम मेरा ही नहीं रहा। क्या नहीं आ रहा बेटा? मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, नहीं रहा आंसर। बेटा फिर कहीं भी आप मिस्टेक कर रहे हो, पहले प्रॉपर चेक करो आपने जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया वो सही किया है नहीं, फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, और ऊपर नीचे में से कुछ कट जाओ ना तो पहले काट लेना, दोबारा से ट्राई करो। मैम हमारा भी नहीं मिल रहा। बेटा ऐसे पॉसिबल नहीं है, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना, एक मिनट देखने दो मुझे। 4 × 5 × 3। मैम हमारा तो मिल गया। नहीं बेटा सही है क्वेश्चन। हाँ बच्चे सही है, आप लोग फिर कहीं मिस्टेक कर रहे हो, चेक करो आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो, मेजर मिस्टेक कर रहे हो, ध्यान से करिए, दोबारा से देखो। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और आंसर भी इन्हीं में से है। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी कर दो। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, 5 सेकेंड और। जो बच्चा बचा हुआ है 5 सेकेंड और, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। हम थोड़ी देर और रुक जाओ। थोड़ी देर और रुक जाऊं? अच्छा चल, यस 1 मिनट और देती हूँ, उसके बाद काउंटडाउन स्टार्ट करूंगी, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं मेरे वैसे। 4 से 4 इंटू में 5/3। पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद दोनों को, है ना, और उसके बाद सिंपल न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, ठीक है। चलिए 5 सेकेंड देती हूँ मैं आप सभी को, जो बच्चे बच्चे जल्दी से कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बेटा बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। जिसने अभी तक नहीं किया था चैट में कर दो, जिनका पोल नहीं चलता है वो तो करेंगे ही, ठीक है। आप क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई 3, 4 3 12, 4 3 12, 12 और 5 बेटा कितना होता है 17, 17/3 हो गया, गुना में 3 दूनी 6, 6 और 3 9, है ना, 9/2। अब देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, कट गया। 17 तिया कितने होता है बेटा 51, है ना, 17 3 51, 2 1 2, तो कितना आया 51/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और ये ऑप्शन था भी, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लिखा था सबका सही था। चलिए मुझे ये जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दीजिए, क्या सभी बच्चों को फ्रैक्शंस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ आई है या किसी को डाउट है? जल्दी से चैट सेक्शन में यस और नो में आंसर कर दो, फास्ट फास्ट। ओके चलिए, सो बच्चे आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।